कहानी की शुरुआत में हमें एक सेक्ट के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं काफी सारी लड़कियों को जो कि यहाँ पे अपने डीमन लॉर्ड एंसेस्टर का यहाँ पे इंतजार कर रही होती है, जो कि अभी अभी सर्कुलेशन से बाहर आया होता है। ये सब उसे कांग्रेट्स करती है और कहती है कि मास्टर, आप पहले इंसान हो जिसने यहाँ पे मार्शल सेंथ रेल में पैर रखा है। अब आप काफी ताकतवर बन चुके हो, जिसके बाद अब दुनिया को रूल करने वाले हो। पर यहाँ पे इस डीमन लॉर्ड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। उतने में इसके सामने एक लड़की आ जाती है, जो किसी कांग्रेट्स करते हुए कहती है कि मास्टर, आपकी जो बॉडी है वो सचमुच काफी बढ़िया बन चुकी है, आप 100 साल और ज्यादा यंग हो चुके हो। पर ये समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर हमें पता चलता है कि दरअसल ये लड़का जो है, इसकी पास्ट मेमोरी पूरी तरह वैनिश हो चुकी है। इसे सिर्फ एक ही चीज याद है कि इसका नाम लू हैंग है। और हम देखते हैं कि लू हैंग अचानक से इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और इसकी मुलाकात एक बूढ़े इंसान से होती है, जो कि इसकी यहाँ पे प्रेजेंस को भाप जाता है। ये सोचता है कि आखिरकार ये कहाँ पे आ गया है। यहाँ पे वो बूढ़े इंसान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे कल्टीवेशन के दौरान मेरा एडवांटेज उठा सकते हो क्या? तुम मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किससे पंगा लिया है। पर पता नहीं कुछ अननोन रीजंस की वजह से ये बूढ़ा आदमी यहीं पे मर जाता है और मरते मरते कहता है कि आजकल के यंगस्टर मार्शल एथिक के बारे में बात ही नहीं करते। ये कहता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, आखिरकार तुम इतनी जल्दी मर कैसे सकते हो? लगता है कि वो बूढ़ा इंसान मुझे देख के मर गया। तभी ये देखता है कि इसके पास कपड़े नहीं होते और ये समझ जाता है कि उसकी एलिफेंट को देख के मारा जा चुका है। ये फिर सोचता है कि कहीं कुछ कपड़े होंगे क्या। इसे फिर उस ओल्ड मैन के कपड़े देखते हैं, तो ये उस ओल्ड मैन के कपड़े को पहन लेता है। पर इसे क्या पता था कि अभी तो सिर्फ मुसीबतों का सिलसिला सिर्फ शुरू ही हुआ है। हम फिर उस लड़की को देखते हैं, जो कि इसे पूछते है कि मास्टर, आपकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। ये इसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसे कहती है कि ऐसी बात है क्या, आपकी बॉडी जो है वो काफी एनर्जेटिक हो चुकी है, क्या आप जिन याओ में इंटरेस्टेड हो क्या? इसकी ये बात सुन के थोड़ा शर्माने लग जाता है। पर तभी यहाँ पे कुछ लड़कियां ऐसे कहती कि जिन याओ, आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो? मास्टर शायद इसलिए बीमार फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि बैटल की सिचुएशन क्या है। ऐसा नहीं कि मास्टर तुम में इंटरेस्टेड है, वो बस यहाँ पे डीमन टेम्पल के बारे में चिंता कर रहे हैं। ये कहती कि लगता है मैंने अपनी ड्यूटी को फेल कर दिया। ये सुन के लुंग हांग को भी थोड़ा बुरा लगता है। ये फिर इसे बताते कि मास्टर, आप काफी दिनों से सेक्युलेशन पे थे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिरकार अब बैटल की सिचुएशन कैसी है। फरवरी के महीने में फोर्थ सिस्टर निंग यानरान ने जो है वो डार्क फ्लेम सेट के इम्पार्ट्रीज को यहाँ पे मार गिराया, जिसके बाद करीब 20,000 डिसिप्लिन ने हमें यहाँ पे सबमिट कर दिया। वह जुलाई के महीने में सेकंड सीनियर सिस्टर शीक वन और फिफ्थ जूनियर सिस्टर जी रोंगशान ने जो है वो यहाँ पे असैसिनेशन का प्लान बनाया। उन्होंने यहाँ पे आसुर फेदर सेक्ट के पैट्रीज को मार गिराया, जिसके बाद उन्होंने उस पूरे सेक्ट के ऊपर अपना कंट्रोल पा लिया। और पिछले ही महीने सीनियर सिस्टर लॉन्ग शुआन पर्सनल स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ वोडियंस कुनुल और एमिक सेक्ट को अपने अंदर में ले लिया। और जैसे कि मास्टर सेक्युलेशन में एंटर करने से पहले मेंशन किया था कि हम सन क्विंग वन कॉन्टिनेंट को पूरी तरह चला सकते हैं, तो हमने ऐसा किया। इस पीरियड में मैं काफी ज्यादा बिजी थी हमारे बैटल स्ट्रेटेजीज को हैंडल करने में। वही लुहेंग सोच रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरह की लड़कियां है जो कि पार्टीज को मारे जा रही है और पूरे कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में करने की बात कर रही है। क्या ये फीमेल डीमंस का कोई ग्रुप तो नहीं? ऊपर से ज़ेनियान ने मुझे अभी अभी कहा कि मैंने इन ऑर्डर दिया था ये सारी चीजें करने के लिए। एज अ मास्टर, ये बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वो इतना ज्यादा ग्रेट डीमन था? पर अगर इन लड़कियों को पता चल गया कि इनके मास्टर को मैंने शौक से मार गिराया है, तो ये लोग मेरी जान नहीं बख्शने वाली। तभी जिन्या उसे बताती कि मास्टर, हमने काफी सारे ग्लोरियस अचीवमेंट को हासिल किया बैटल के दौरान, पर उसके बाद भी रेडनेस सेक्ट वालों ने यहाँ पे एक अलायंस कुछ खड़ा कर दिया है, जिसका नाम है डीमन स्लेइंग अलायंस। और मेरे हिसाब से अब वक्त आ गया कि अब पर्सनली इसके ऊपर एक्शन ले। ये इसे पूछता है कि क्या वो डीमन को मारने की कोशिश कर रहे हैं क्या? यहाँ पे वो इसे बताती कि हाँ, वो लोग करीब 30,000 लोग हैं, पर आप ऑलरेडी मार्शल सेंथ रेल में पहुंच चुके हो, तो ये आपके लिए सब चुटकी बजाने जैसा काम है। लुहेंग बाहर से काफी शांत होता है, पर अंदर ही अंदर वो कह रहा होता है क्या मैं समझा उस ओल्ड मैन का प्लान क्या था। उसने पहले अपने डिसिप्लिन को बाहर भेजा और जाके कहा कि जाके तबाही मचाओ, और उसके बाद सारा ब्लेम उसने मेरे ऊपर डाल दिया। ये सचमुच काफी अनफेयर है। तभी रूशोंग इसे बताती कि मास्टर, जो माउंट एमआई का सन है वो ऑलरेडी मार्शल सेंथ रेल में पहुंचने वाला है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पे लॉन्गशोन इसे कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो? मास्टर की कल्टीवेशन ऑलरेडी हेवेंस तक पहुंच चुकी है और उनकी जो ताकत है वो अनपैरेलल्ड और सुपरनैचुरल है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनकी ताकतों का मुकाबला कर सकता है। तभी जिनिया यहाँ पे कहती है कि जब समय आएगा मास्टर अपनी ताकतों को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और सबकी आंखों में दिखाएंगे कि आखिरकार वो कितने ज्यादा ताकतवर है। ये कहती कि हाँ, मास्टर की आंखों में ये डीमन अलायंस एक क्लाउन के अलावा कुछ नहीं है। वही लुएंग सोच रहा होता है कि लगता है इन सब लड़कियों को पिटने का काफी ज्यादा
का शौक है। पर ये फिर इन सबको कहता है कि मैं ऑलरेडी सब कुछ जान चुका हूँ, तो तुम सब अभी पीछे हट जाओ। मैं दोबारा से अभी चेंबर में जाना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस कर सकूँ और अपने आप को थोड़ा और ज्यादा ताकतवर बना सकूँ। पर लुएंग सोच रहा होता है कि जब मैं वहाँ पे पहुंचूंगा मैं यहाँ से निकलने का एक रास्ता ढूंढूंगा ताकि मैं यहाँ से बच के निकल सकूँ। वह जिनिया कह रही होती है कि तुम सबने नोटिस किया क्या, मास्टर की बॉडी जो है वो काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है। इसकी बात सुन के शी क्वान कहती है कि काश मैं मास्टर के साथ ड्यूअल कल्टीवेशन कर पाती है, मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहती हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम है। वही हम देखते हैं लू हैंग को जो कि यहाँ पे इस चेम्बर में एक सीक्रेट पैसेज ढूंढ रहा होता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। पर कुछ देर के बाद उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कोई सा भी सीक्रेट पैसेज नहीं है। वहीं पे उस बूढ़े आदमी की लाश भी देखता है और सोचता है कि मुझे इस ओल्ड मैन की लाश को कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना अगर उन डीमंस को इस बारे में पता चल गया तो मुझे पता ही है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ये फिर उस बूढ़े आदमी की लाश को उठाने लग जाता है, पर तभी उसके मुंह से कुछ अजीब सी चीजें निकलने लग जाती है जो कि इसके अंदर आने लग जाती है और इसके सामने इसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये उस बूढ़े आदमी का सिस्टम होता है। लुहेंग कहता है कि ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कहीं ये वो कॉमिक में मेंशन किया हुआ सिस्टम तो नहीं है। ऊपर से ये चीज क्या है, 3 मार्शल आर्ट सेंट रेवन एक्सपीरियंस कार्ड। लुहेंग फिर सोचता है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बूढ़ा आदमी ऑलरेडी मार्शल सेंट रेल्म में पहुंच चुका है और मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये कितना ज्यादा ताकतवर होगा। तभी इसका सिस्टम इसे बताता है कि पुराने होस्ट की मेमोरी जो है वो अब इसके अंदर आने वाली है। इसके बाद इसका सर दर्द होने लग जाता है और हमें पता चलता है कि ये दुनिया मार्शल आर्ट की दुनिया है जो कि यहाँ पे पूरी तरह कल्टीवेशन के ऊपर बेस्ड है और किंगडम ऑफ टी फियांग जो है वो लोकेटेड है क्विंग वन कॉन्टिनेंट के अंदर, जो कि एक ऑर्डिनरी किंगडम है। पर इसके अंदर काफी सारे सेक्स और काफी सारे कल्टीवेशन है जो कि लोग यूज करते हैं। ऑर्डिनरी जो लोग है वो यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि हेवन और अर्थ की होती है उसका यूज करके ब्रेक थ्रू करते हैं रेल्म्स में, जिन्हें मार्शल कल्टीवेटर्स कहा जाता है। पर मार्शल कल्टीवेटर तो सिर्फ यहाँ पे शुरू का रेल्म है, यहाँ इससे भी ताकतवर रेल्म्स होते हैं जैसे कि मार्शल मास्टर, मार्शल लॉर्ड, मार्शल किंग और मार्शल सेंट। और मोटियन जो है वो एक ताकतवर कल्टीवेटर था जो कि ऑलरेडी मार्शल किंग के पीक पे था। और अगर बात करें कि आखिरकार इस ओल्ड मैन ने इतने सारे फीमेल डिसिप्लिन को अपने यहाँ क्यों रिक्रूट किया, वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे एक्सट्रीमली सेंसिटिव डेमोनिक ड्यूअल कल्टीवेशन टेक्निक को यूज करना चाहता था। हर एक फीमेल डिसिप्लिन जो है वो काफी खूबसूरत है और काफी ताकतवर टैलेंट को पोजेस करती है और मोटियन इतने सालों से सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो इनके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन कर सके। पर मोटियन को क्या पता था कि वो सेंट रेल्म में पहुंचने से पहले यहाँ पे मारा जाएगा। दरअसल इस ड्यूअल कल्टीवेशन टेक्निक को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले मार्शल सेंट रेल्म की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसके बाद या फीमेल डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे ड्यूल कल्टीवेशन कर सकते हो। फिर ये अपने होश में आ जाता है और कहता है कि उस ओल्ड मैन को कभी नहीं लगा होगा कि वो यहाँ पे मेरे चलते एकदम पागल होके मारा जाएगा, वो भी अपने कल्टीवेशन के दौरान। जितनी भी गॉर्जियस फीमेल डिसिप्लिन है उनको उसने हाथ भी नहीं लगाया, उसने किसी के साथ यहाँ पे ड्यूल कल्टीवेशन नहीं किया है। पर जरा रुको, मेरे पास यहाँ पे मार्शल सेंट रेल्म के यहाँ पे एक्सपीरियंस कार्ड है, वो भी 3। मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि आखिरकार ये ड्यूल कल्टीवेशन कैसा होता है। तभी उस ओल्ड मैन की जो बॉडी है वो यहाँ पे गायब होने लग जाती है और उसी के साथ इसका जो आर्मर है वो भी गायब हो जाता है और इसके सिस्टम इसे बताता है कि पुराने होस्ट अब नहीं रहा, तो उसी के साथ उसका जो आर्मर है वो भी तबाह हो गया है और नए होस्ट से वो विड्रॉ कर लिया गया है। लुहेंग कहता है कि आखिरकार ये किस तरह की बदतमीजी है, वो बूढ़ा आदमी मारा गया फिर भी उसने मेरे कपड़े दोबारा से चुरा लिए। तभी यहाँ पे शीक वान आ जाती है जो कि इसे कहती कि मास्टर आप ठीक तो हो ना, मुझे अभी भी कुछ आवाज सुनाई दी। और ये देखते है कि लुहेंग यहाँ पे बिना कपड़ों के होता है, तो ये इसे पूछते कि मास्टर आखिरकार आप ये सब कर क्या रहे थे। लुहेंग इसे देख के थोड़ा हैरान हो जाता है पर वो अपने आप को शांत करता है और अपने आप को कहता है कि मैं अब एक डीमन लॉर्ड हूँ, मैं अपनी करंट आइडेंटिटी से रिवील नहीं कर सकता। ये फिर से कहता है कि दरअसल मैं यहाँ पे एक मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये देखता है कि इसके सिस्टम को इसके अलावा और कोई नहीं देख सकता। तभी शिवकॉन इसे कहते कि मैंने भी एक मिस्टीरियस मार्शल टेक्निक को ऑब्टेन किया है, पर उसके लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी। जब तक मास्टर मेरे साथ वो टेक्निक यूज करेंगे हम दोनों की जो ताकत है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और हम देखते हैं शिवकॉन इसे पकड़ लेती है और उसी के साथ इसका जो पेड़ है वो बड़ा होने लग जाता है। तभी शिवकॉन इसे कहती है कि मास्टर आपको बस थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वही लुहेंग सोच रहा होता है कि इस फीमेल डिसिप्लिन को बिल्कुल भी सब्र नहीं है। तभी ये यहाँ पे इसका हाथ कहीं और लगाने लग जाती है और ये सोचता है कि आखिरकार ये औरत क्या करना चाह रही है। पर ये सोचता है कि नहीं, ये इसके साथ ड्यूल कल्टीवेशन नहीं कर सकता, ये अपने अंदर के जानवर को नहीं जगा सकता। पर ये फिर भी इसे करना चाहता था
ये फिर सोचता है कि अगर ये अपना मार्शल सेंट एक्सपीरियंस कार्ड को यूज कर ले तो ये इसके साथ इस चीज को कर सकता है, पर ये फिर सोचता है कि ऐसे कार्ड इसके पास सिर्फ 3 ही है और ये सिर्फ लाइफ सेविंग पर्पस के लिए है, ये फालतू चीजों में इसे यूज नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ल्यू शुआंग आ जाती है जो कि इसे पूछती है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मास्टर के ऊपर अपने करिश्मा तकनीक यूज करने की। ये इसे कहती है कि मैंने मास्टर के ऊपर करिश्मा तकनीक यूज नहीं की, मैं आखिरकार मास्टर के खिलाफ इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल कैसे हो सकती हूँ, और आखिरकार मास्टर यहाँ पे मेरे टेक्निक से कैसे भटक सकते हैं जबकि उनका इतना ज्यादा लेवल है। ये इसे कहती है कि अब तुम मास्टर के यहाँ पे बेइज्जती कर रही हो। वही लुएंग सोचता है कि यार इसका मतलब इसके पास चार्म टेक्निक भी है और उसका बिना यूज किए ये मुझे सड्यूस करने में कामयाब हुई, जिसकी वजह से मैं अपनी एक लाइफ सेविंग कार्ड को यूज करा था। तभी यहाँ पे लोंगशोंग कहती है कि अगर मास्टर सचमुच ड्यूल कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो लोंगशो उसके लिए बिल्कुल तैयार है। ये फिर सोचता है क्या ये दोनों फीमेल डिसिप्लिन इतनी ज्यादा इम्पेशंस है, ये दोनों सचमुच चाहते हैं कि मैं अपने दोनों मार्शल सेंट एक्सपीरियंस कार्ड को यूज कर लूं, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये फिर इन दोनों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि मास्टर अभी यहाँ पे कल्टीवेशन सेक्युलेशन में है और आखिरकार बिना मेरे परमिशन के तुम यहाँ पे कैसे घुसे। शीकवान इसे बताती है कि दरअसल यहाँ पे अजीब सी चीजें हो रही थी बैरियर के ऊपर जो टावर के ऊपर लगा हुआ है, इसी वजह से मुझे आपकी चिंता हो गई थी तो मैं आपको देखने चली आई। ये ऐसे कहता है कि मुझे आखिरकार क्या हो सकता है, तुम दोनों यहाँ पे वापस चले जाओ। ये फिर यहाँ पे वापस चले जाते हैं, पर इन दोनों के मन में इसको लेकर काफी अजीब अजीब ख्याल होते हैं जो कि मैं आपको एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर सकता, पर ये दोनों एक दूसरे को कंपटीशन भी दे रही होती है। हम फिर कुछ देर के बाद लू हैंग को देखते हैं जो कि अपने सिस्टम में रिकलेक्शन को दबा देता है और इसका सिस्टम इसे बताता है कि जितनी भी फीमेल डिसिपल्स थे वो ऑलरेडी यहाँ पे इफेक्शन फील कर चुके हैं मोटियन की, इसी वजह से वो नए होस्ट को यहाँ पे मोटियन की सेकंड स्टेज की मेमोरीज को दे रहा है। जैसे वो इस पे क्लिक करेगा उसके पास मेमोरीज आ जाएगी। ये सोचता है कि मोटियन इफेक्शन ये किस तरह का डेमोनिक इफेक्शन है, मेरे ऊपर किसी का भी इफेक्शन नहीं है, और पर्वर्ट सिस्टम आखिरकार तुमने मेरे कपड़े क्यों उतारे, जल्दी से मुझे कुछ पहनने के लिए दो, क्या मैं मोटियन के पुराने कपड़े नहीं पहन सकता हूँ क्या। सिस्टम फिर यहाँ पे सर्च करने लग जाता है और उसे बताता है कि कुछ कपड़े हैं जो कि सिस्टम में है जो ये पहन सकता है। तो ये बटन दबाते हुए कहता है कि इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास कपड़े हैं। यहाँ सिस्टम इसे कहता है क्योंकि होस्ट ने कभी यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली ही नहीं। यहाँ पे फिर इसके ऊपर कपड़े गिनने लग जाते हैं, पर ये देखता है कि ये सारे फीमेल्स के कपड़े होते हैं और ये समझ आता है कि ओल्ड मैन को यहाँ पे लड़कियों के कपड़े इकट्ठा करने की फेटिश थी। तब यहाँ पे इसे उस ओल्ड मैन के एक पुराने कपड़े दिख जाते हैं तो ये कहते हैं ये काफी अच्छे लग रहे हैं, इसे मैं जल्दी से पहन लेता हूँ। और अगली चीज जो मैं करूंगा वो है रिकलेक्शन, ताकि मैं यहाँ पे मोटियन की मेमोरीज को देख सकूं, क्योंकि मोटियन यहाँ पे सबसे बिगेस्ट डीमन लॉर्ड है जिसके कितने सारे एनिमीज होगा किसे पता। ये फिर इसकी मेमोरीज में देखने लग जाता है जहाँ पे इसे पता चलता है कि ये कल्टीवेशन रेल्म जो है वो वॉरियर और मार्शल आर्ट में डिवाइडेड है, मार्शल सोवरेज और मार्शल किंग, मार्शल सेंट, मार्शल एम्परर और मार्शल एंसेस्टर। और जैसा कि इसे पता ही है कि मोटियन ऑलरेडी मार्शल किंग रेल्म से यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर चुका है, पर मार्शल सेंट रेल्म में जाते ही वो यहाँ पे मारा गया। पर जिस सेक्ट का लीडर मोटियन था उसका नाम है डेमोनिक डॉट टेम्पल, जो कि लार्जेस्ट डेमोनिक सेक्ट है एंटायर क्वानगॉन कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे काफी सारे वेरियस डेमोनिक फैक्शन, बेनिथ और कमांडो है, और उसी के साथ मोटियन के पास 100 से भी ज्यादा फीमेल डिसिप्लिन है जो कि काफी ज्यादा सुंदर है और टैलेंटेड है। पर अगर नीचे से ऊपर तक देखा जाए तो जो मार्शल मास्टर रेल में पहुंच चुके हैं वो सिर्फ 5 ही डिसिप्लिन है, और इसी वजह से वो इन सबको सबसे ज्यादा पसंद किया करता था। पहली वाली है लोंगशुआंग, दूसरी है शिंगक्वान, और उसके बाद है जिंग शियांगयो, और उसके बाद निंग यानरन, और फिर जी रोंगशियान। ये पांचों मोटियन की पर्सनल डिसिप्लिन है जो कि ऑलरेडी मार्शल मास्टर रेल में पहुंच चुकी है। पर इसके अलावा भी मोटियन की मेमोरी में से एक और चीज दिखती है जो कि एक सीक्रेट टेक्निक होती है, जिसे हासिल करने के लिए मोटियन ने यहाँ पे काफी सारी चीजें की थी, पर तभी यहाँ पे पुराने होस्ट की जो मेमोरी है वो करप्ट हो जाती है और लुआंग उसकी मेमोरी को नहीं देख पाता। ये कहता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, कम से कम मुझे यहाँ पे उसकी मेमोरीज को तो देखने दो, पर इसका सिस्टम इसे मना कर देता है। तो इसे कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे वो सीक्रेट मैनुअल दो जो मैं स्टडी किया करता था। इसके पास फिर वो सीक्रेट मैनुअल आ जाता है जो कि मोटियन का प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैनुअल था, जिसे वो अब तक ओपन भी नहीं कर पाया था, और लू हैंग उसे तुरंत ही ओपन कर लेता और कहता है कि इस टेक्निक वो कल्टीवेट नहीं कर पाया तो क्या मैं इसे कल्टीवेट कर पाऊंगा, मुझे लगता है मेरे डिसिप्लिन से जाके पूछना चाहिए। ये फिर बाहर चले जाता है ताकि वो अपने डिसिप्लिन से पूछ सके कि आखिरकार इस टेक्निक को ये कैसे प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे किसी अननोन डीमन से पोजेस नहीं होना चाहता। लुहान फिर बाहर आ जाता है जहाँ पे इनसे पूछता है कि तुम लोग यहीं पे खड़ी हुई हो, ये काफी बढ़िया है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार ये किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक है। दरअसल काफी समय हो चुका है इसी वजह से मुझे ये टेक्निक याद नहीं है। ये से बताती है ये तो ताई शोंगटोंग स्वाट टेक्निक है जो कि डेमी गॉड ने क्रिएट किया था, वो भी 10,000 साल पहले। मास्टर आपने सचमुच से अनलॉक कर लिया है क्या। लेजेंड में कहा जाता है कि ये स्वाट टेक्निक जो है वो डेमी गॉड ने 10,000 साल पहले बनाया था, और अब के मुकाबले देखा जाए तो ये सचमुच काफी ज्यादा ताकतवर है।
अगर आप पूरे एक दिन इसे कल्टीवेट करते हो तो आपके अंदर इतना ज्यादा हेवन और अर्थ का एसेंस आ जाएगा कि आपको यहाँ पे पूरे साल कल्टीवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। लुहेंग इसे पूछता है क्या सिर्फ ताकतवर लोग इसे अनलॉक कर सकते हैं क्या। ये फिर सोचता है कि लगता है मेरे पास किस तरह का बग आ गया है, पर यहाँ पे शिक्वान इसे बताती है ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कल्टीवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसे सिर्फ यहाँ पे 30 साल से नीचे वाले लोग ही कल्टीवेट कर सकते हैं। ये सोचता है ये तो काफी अच्छी बात है, यंग होना भी एक वरदान की तरह है। मोटियन ऑलरेडी 300 साल से पुराना था, इसी वजह से ये उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो इसे कल्टीवेट कर सके। सचमुच मुझे काफी अच्छा लग रहा है। उधर में शिकवान इसे बताते कि मास्टर मुझे याद आ गया, दरअसल मास्टर ने ओरिजिनली यहाँ पे अपनी मेमोरीज को सील की थी फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि वो इस तकनीक को कल्टीवेट नहीं कर पा रहे थे। ये कहता कि तभी मैं सोचूं कि इसकी मेमोरीज मेरे मन में क्यों नहीं थी। तभी ऐसे कहती कि मास्टर आपने जब इस तकनीक को अनलॉक कर ही लिया है, इसका मतलब मास्टर सचमुच अनपैरेलल इस दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन चुके हैं और आप शरीर से और मन से भी काफी यंग बन चुके हो। मुझे आपकी यंग एनर्जी यही से महसूस हो रही है कि आप अपने प्राइम एज में पहुंच चुके हो। यहाँ पे इसकी बात सुन के लॉन्गशन सोचती है कि मास्टर अपने प्राइम एज में पहुंच चुके हैं और उनकी यंग एनर्जी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब अभी इन लोगों ने ड्यूल कल्टीवेशन किया तो ये लोग और ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं और ऊपर से मास्टर अपने प्राइम यूथ में है, इसका मतलब इनकी तो लॉटरी लग गई। ये फिर से कहते कि मास्टर हम आपकी बात को समझ पा रहे और आपको इशारों को भी, तो मेरे हिसाब से आपको हम दोनों के साथ आप यहाँ पे ड्यूल कल्टीवेशन कर लेना चाहिए। पर ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर अभी मैंने इन लोगों के साथ कल्टीवेशन कर लिया तो मैं सर्टेनली यहाँ पे मारा जा सकता हूँ। तभी यहाँ पे जी यहाँ आ जाती है जो कि इसे बताती है कि मास्टर राइटनेस अलायंस अपने लोगों को लेकर यहाँ पे आ चुके हैं ताकि वो हमसे यहाँ पे लड़ सके और उसी के साथ 8 बड़े सेक्ट के मेजर लीडर्स जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं और सरप्राइजिंगली उन सबका रेम जो है वो मास्टर किंग पे है। ये ऐसे कहते हैं कि घबराओ मत, लगता है कि हमारे गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। ये ऐसे कहती कि मास्टर अब हम क्या करें। लुहेंग कहता कि घबराओ मत, मुझे फॉलो करो क्योंकि हमें बैटल में अपने एनिमी से मिलने के लिए जाना है। वही हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी लोग काफी सारे लोगों के साथ आ चुके होते हैं और इनमें से कुछ कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पे बैरियर तोड़ के आगे चले जाना चाहिए और सबको मार देना चाहिए। पर तभी यहाँ पे आदमी सभी को रोक देता है जिसका नाम बे जियानजी होता है जो कि मास्टर होता है वुआन सेक्टा। वो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि डीमन लॉर्ड बाहर आ जाओ ताकि तुम्हें गलतियों का एहसास हो सके और उसके लिए हम तुम्हें पनिश कर सके। उतने में यहाँ पे एक और आदमी कहता है कि मास्टर बे मेरे हिसाब से हमें अंदर जाके उन लोगों को यहाँ पे मार देना चाहिए, पर ये सब मना कर देता है और उसे बताता है कि डीमन गॉड माउंटेन में काउंटलेस फॉर्मेशन है तो बेटर यही रहेगा कि हम यहाँ पे इंतजार करें। अगर वो ओल्ड डीमन लॉर्ड बाहर आने से मना कर देता है तो उसके बाद हम यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देंगे। तब ये लोग देखते हैं कि लुहेंग अपने सभी डिसिप्लिन को लेकर बाहर जाता है और कहता है कि आखिरकार ये किसने कहा कि मैं डर के मारे कभी बाहर ही नहीं आऊंगा। ये लोग फिर यहाँ पे इसे देख के थोड़ा डर जाते हैं पर बे से डरता नहीं और इसे कहता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट से यहाँ पे आया हूँ और मैं राइटनेस अलायंस के पैद के यहाँ से हूँ। मैं वुआन सेक्ट का मास्टर बे ज़ेनजी और मैं राइटनेस अलायंस का लीडर भी हूँ। हमारा काम है तुम जैसे इवल लोगों को मारना। तुम यहाँ पे सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैंने अचानक से इतने सारे डीमन स्लेइंग अलायंस को क्यों जोड़ लिया, क्योंकि मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डीमन लॉर्ड मोटियन यहाँ पे सेक्युलेशन ट्रेनिंग पे गया हुआ था और अब वो यहाँ पे एक नए बॉडी के साथ वापस आ चुका है जिस वजह से उसका जो कल्टीवेशन है वो भी स्टेबल नहीं है और इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आए हैं। इसकी ये बात सुन के इसके जितने भी साथी होते हैं वो उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। ये फिर से कहता है कि अब तुम एक वीक स्टेज में हो, इसी वजह से तुम्हें अब मारना आसान होगा और जैसे ही तुम उस फॉर्मेशन के बाहर आओगे मैं तुम्हें यहाँ पे मार गिराऊंगा। ये यहाँ पे बाहर आ जाता है और कहता है कि तुमने यहाँ पे मुझे मारने की बात की थी ना, अब लो मैं बैरियर से बाहर आ गया, मुझे मारो। यहाँ पे सभी लोग इसके ऊपर स्वॉर्ड तान देते हैं पर ये सब काफी घबरा रहे होते हैं। बे भी यहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है तो ये से कहते हैं कि तुम्हें पता है क्या, तुम मुझसे लड़ने के काबिल ही नहीं हो, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। और ये बात सुन के बे थोड़ा और ज्यादा घबरा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे लू हैंग की जितनी भी लड़कियां होती है वो उसके लिए यहाँ पे चेयर कर रही होती है और कह रही होती है कि यहाँ पे राइटनेस अलायंस जो है वो वर्थलेस है, वो किसी काम का नहीं है। वहीं पे हमारे जो मास्टर है वो काफी ताकतवर है जिस वजह से हमारा डीमन लॉर्ड टेंपल भी काफी ज्यादा ताकतवर है। इस बात से ये गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा अंत आ गया डीमन, और ये उसके ऊपर स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके हमला कर देता है। पर तभी लुहेंग यहाँ पे मार्शल सेन रेल्म का एक्सपीरियंस कार्ड को एक्टिव कर देता है जिस वजह से इसके पास एक मार्शल सेन जैसे एक्सपीरियंस आ जाता है और ये काफी ताकतवर बन जाता है। फिर जब इन दोनों का मुकाबला होता है तो यहाँ पे ये इसके करीब भी नहीं आ पाता और उसी के साथ इसकी तलवार भी टूट जाती है इसके एक मूव से। ये चीज देख के बे सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या है। कुछ देर पहले ये डीमन लॉर्ड इतना ज्यादा कमजोर था पर अचानक से ये इतना ज्यादा ताकतवर बन गया कि मैं इसे यहाँ पे अप्रोच भी नहीं कर पाया। ये काफी ताकतवर है पर लगता है कि मैंने कुछ जल्दबाजी कर दी उसके ऊपर हमला करने में।
पर तभी ये देखता है कि यहाँ पे लू हैंग जो है एक बड़ी सी तलवार अपने सर के ऊपर लिया होता है और ये कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। उतने में कुछ दूसरे सेक्ट के लोग कहते हैं कि इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, ये ऑलरेडी मार्शल किंग रेल्म को यहाँ पे छोड़ के मार्शल सेंट रेल्म में यहाँ पे एंटर कर चुका है। दरअसल मार्शल सेंट रेल्म जो है वो हेवन और अर्थ को भी हिला सकता है, वो इतनी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, वो किसी के डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं। मार्शल आर्ट सेंट रेल्म जो है उसके कल्टीवेशन काफी ताकतवर होते हैं और अगर यहाँ पे उन्हें नॉर्मल कल्टीवेटर से कंपेयर किया जाए तो सेंट के सामने नॉर्मल कल्टीवेटर्स भी मॉडल की तरह है। इसकी ये बात सुन के सभी लोग यहाँ पे घबराने लग जाते हैं। तभी लू हैंग इन्हें कहता है कि जो भी मेरे डीमन टेंपल को ऑफेंड करेगा उन सभी को मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा, चाहे तुम जितनी भी दूर क्यों ना चले जाओ। ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता और अपने साथियों को यहाँ पे इसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। पर इसके साथ ही यहाँ पे काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। ये इन्हें कहता है कि आखिरकार तुम सब ये कर क्या रहे हो। ये इन्हें कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें इसके लिए ब्लेम मत कीजिए, आप हमें गॉड से लड़ने के लिए कह रहे हो, वो काफी ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा जो ताकतवर एनिमल था वो भी काफी ज्यादा डर चुका होता है और ये चीज को समझ चुका होता है। तो इन्हें कहते हैं कि तुम लोग डरपोक ही रहोगे, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें मेरा यहाँ पे इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग वापस जा सकते हो। ये फिर यहाँ पे अपने तलिस्मान का यूज करता है और उसका यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है। पर इसकी किस्मत काफी बुरी होती है क्योंकि लू हैंग अपनी स्टैचू की मदद से इसे पकड़ लेता है और ये देख के लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वाइट शिफ्टिंग तलिस्मान है, आखिरकार ये उसके पास कैसे आया। ये लोग ये देख के काफी हैरान होते हैं। वहीं पे यहाँ पे लू हैंग की जितनी भी लड़कियां होती है वो इसकी यहाँ पे तारीफ करने लग जाती है। तभी यहाँ पे बे से कहता है कि सुनो, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे मार दो, मुझे ह्यूमिलेट मत करो। ये इसे कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो सिर्फ खेल शुरू हुआ है। तभी यहाँ पे लोंगशॉन कहती है कि तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या, हमारे सामने झुक जाओ वरना तुम सब यहाँ पे मारे जा सकते हो। ये सब देख के दूसरे सेक्ट वाले कहते हैं कि ब्रदर बे, हम हमेशा तुम्हें याद रखेंगे, हम तुम्हारा फेयरवेल काफी अच्छे से करेंगे और हम तुम्हारी जिंदगी का बदला लेके रहेंगे। तभी यहाँ पे एक औरत कहती है कि मेरे हिसाब से हमें अब वापस चले जाना चाहिए, जाके मैं वहां से ट्रेजर ले आऊंगी जहाँ पे एक ताकतवर स्वॉर्ड है जिससे हम इस डीमन को हरा सकते हैं। और उसी के साथ ये सब यहाँ पे भाग जाते हैं। तो यहाँ पे वन सेक्ट वाले कहते हैं कि आखिरकार अब हम क्या करें, हमारे सेक्ट मास्टर तो पकड़े गए हैं और हम उन्हें यहाँ पे छोड़ के भी नहीं जा सकते, अगर हम आगे बढ़े तो ये लोग हमें मार देंगे। तभी लू हैंग ने कहता है कि वन सेक्ट, क्या तुम अपने आप को मुझे सबमिट करने के लिए तैयार हो, क्या तुम मेरे साथ अलायंस जोड़ने के लिए तैयार हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लाइफ को चुनना चाहते हो या फिर डेथ को। ये सुन के ये सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे जिन याओ को, जो कि इसे कहती है क्या तुम यहाँ पे डीमन लॉर्ड की ताकत को महसूस नहीं कर पा रही हो क्या। जरा खुद ही सोचो, जिस भी इंसान को यहाँ पे मास्टर के बारे में पता चलेगा कि वो यहाँ पे सेंट लेवल पहुंच चुके हैं तो वो खुद ब खुद उनके सामने अपना सर झुका देंगे। तुम्हें अपने आप पे थोड़ा प्राउड होना चाहिए क्योंकि मास्टर तुम्हें अपना सेवक बनाना चाहते हैं, वरना अगर इसमें भी कोई हेजिटेशन है तो वन सेक्ट में काफी सारे लोग हैं और मैं वादा करती हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ पे मैं जिंदा तो वापस जाने नहीं दूंगी। इसकी ये बात सुन के इसके सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। वही बे सोच रहा होता है कि हमारा सेक्ट करीब हजारों साल से स्टैब्लिश है और मैं खुद के हाथों से अपने सेक्ट को तबाह नहीं कर सकता। ये फिर इन्हें कहता है कि मैं बेजान सरेंडर करता हूँ, मैं डीमन लॉर्ड को रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सब इसे कहते हैं कि आखिरकार आप ये सब कर क्या रहे हो, आपको सरेंडर करने की कोई जरूरत नहीं, हम मर भी जाएंगे पर फिर भी इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। तभी लोंगशोंग इसे कहती है कि मास्टर मुझे अलाउ कीजिए, मैं इन सबको खत्म करना चाहती हूँ। यहाँ पे इसकी बात सुन के बे कहता है कि डीमन लॉर्ड मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरे डिसिप्लिन की लाइफ छोड़ दो, मैं डेफिनेटली उन्हें यहाँ पे किसी तरह कन्विंस कर लूंगा, वो लोग बेवकूफ है। तो यहाँ पे ये लोंगशोंग को कहता है कि मेरी कुछ बात सुनो और वही चीज करो। ये कहते कि ठीक है, ये तो काफी आसान है, आपने मुझे ये टेक्निक सिखाई थी। ये फिर यहाँ पे डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज करने लग जाती है। ये देख के बे ने कहता है कि आप हम सबको यहाँ पे डीमन स्लेव बनाना चाहते हो क्या। शीकवान किसे कहती कि हाँ, एक सर्वेंट की लाइफ जो कि उसकी मास्टर के ऊपर डिपेंडेबल होती है, इस वजह से डीमन कभी भी यहाँ पे अपने मास्टर को धोखा देने की कोशिश नहीं करते। ये देख के यहाँ पे बाकी लोग कहते कि ये चीज इम्पॉसिबल, हम ऐसा तुम्हें करने नहीं देंगे, हम यहाँ पे तुम्हारे कुत्ते बनने की जगह यहाँ पे डेथ को चुनते हैं। ये फिर इसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर ये से कहता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है मेरे पालतू कुत्ते बनने के अलावा। ये फिर अपने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यहाँ पे यूज कर लेता है, जिसके बाद ये इन सभी को अपना पालतू बना लेता है और ये सब यहाँ पे डीमंस में बदलने लग जाते हैं। वहीं पे बे यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता सिवाय यहाँ पे इन्हें देखने के। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बे को, जिसे यहाँ पे लू शैंग गिरा देता है और इससे पूछता है कि बे वहीं पे रुक जाओ, तुम यहाँ पे मार्शल सेन बनने की क्वालिटी पोजेस करते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ऊपर डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज नहीं करूंगा, जिस वजह से वो तुम्हारे डाउ हार्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। ये कहते कि सच में, ये कहते कि हाँ, मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे रेल्म तक पहुंच सको। पर असल में तो ये बात होती है कि डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसका जो टारगेट होता है वो यहाँ पे जो कास्टर है उसे कमजोर होना चाहिए, और अगर कास्टर
मास्टर कमजोर हुआ तो ये टेक्निक भी यहाँ पे फेल हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ पे जो डीमंस है वो यहाँ पे उसके कास्टर से ही लड़ने लग जाएंगे। और इस तकनीक के ऊपर भी एक सुपीरियर तकनीक है जिसे हेवनली ओथ कहा जाता है, जिसमें रेल्म्स मैटर नहीं करते, परंतु इसमें दोनों पार्टीज का एग्री करना जरूरी है। अगर कोई भी यहाँ पे इनकार कर देता है तो ये हेवनली ओथ टूट जाएगा। दरअसल इस बारे में कि डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और हेवनली ओथ के बारे में इसके सिस्टम ने बताया होता है। ये फिर सोचता है कि अगर मुझे बैंग जंगशी को लॉयल बनाना है तो मुझे उसे हेवनली ओथ खिलाना पड़ेगा, क्योंकि डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक एक बार वैनिश हो सकती है, जैसे यहाँ पे कास्टर थोड़ा कमजोर पड़ जाए तो यही बढ़िया रहेगा। ये फिर से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ ताकि तुम मेरे रेल्म तक पहुंच सको, पर उसके बदले में तुम्हें हेवनली ओथ को लेना पड़ेगा। इसकी ये बात सुन के सभी लड़के इसकी तारीफ करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि बैंग जंगशी जितनी भी कोशिश कर ले वो मास्टर के कभी भी रेल्म तक नहीं पहुंच सकता। अगर वो मार्शल सेन तक पहुंच भी गया तब तक मास्टर यहाँ पे मार्शल एम्परर रेल्म तक पहुंच जाएंगे। वही बे सोच रहा होता है कि हेवनली ओथ खाने के बाद मैं यहाँ पे इसे वायलेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार जो इसे खा लेता है वो इसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो इसे तोड़ता है उसे यहाँ पे स्पिरिचुअल और फिजिकली एनाहिलेशन का सामना करना पड़ता है। पर कम से कम ये जो लोग हैं ये डेमोनिक में तो नहीं बदलेंगे, कम से कम ये अपनी कल्टीवेशन तो कंप्लीट कर पाएंगे, और उसी के साथ मैं यहाँ पे वुआन सेक्ट को भी बचा लूंगा। ये फिर इसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं बैंग जंगशी यहाँ पे स्वेर लेता हूँ कि मैं आज से डीमन लॉर्ड को अपने आप को सबमिट करता हूँ, और अगर मैंने हेवनली ओथ को यहाँ पे वायलेट किया तो मेरे ऊपर हेवनली थंडर गिर जाए, जिसके बाद मैं राग बन जाऊंगा। पर यहाँ पे कुछ भी अपीयर नहीं होता तो लोंगशुआन इसे पूछती कि आखिरकार ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर लॉजिकली बात करें तो यहाँ पे हमें हेवन और अर्थ की यहाँ पे अपीयरेंस देखनी चाहिए। तभी यहाँ पे लुएंग सोचता है कि पुराना डीमन लॉर्ड तो मारा जा चुका है और मैं तो बस डीमन लॉर्ड होने का प्रिटेंड करता हूँ। ये फिर से कहता है कि मेरा असली नाम लो, मेरा असली नाम लू हैंग है। इसका असली नाम सुन के शीकवान कहती कि तो मास्टर का असली नाम लू हैंग है। ये कहती कि तुम्हें ये भी नहीं पता, लगता है मेरे अलावा मास्टर को कोई भी अच्छे से नहीं समझ सकता। तभी लोंगशुआन इसे कहती कि तुम बस सब कुछ जानने का प्रिटेंड कर रही हो। ये इसे कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसके बाद ये दोबारा से हेवनली ओथ को लेता है और इस बार ये चीज कामयाब हो जाती है और ऊपर से इसके ऊपर यहाँ पे हेवनली ओथ गिरती है, जिसके बाद ये चीज पूरी हो जाती है। और ये देख के लुएंग सोचता है कि अब जब मुझे मार्शल किंग प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब अब मेरे पास अल्टीमेट मार्शल किंग एक्सपीरियंस कार्ड है। तभी इसका सिस्टम इसे बताता है कि उसने यहाँ पे एक हिडन मिशन को कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ उसने मार्शल किंग पावर हाउस को भी हरा दिया है, जिस वजह से रिवॉर्ड के तौर पर उसे यहाँ पे 10,000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं और अब शॉप ओपन हो चुकी है। ये चीज को समझ नहीं पाता, तब यहाँ पे एक और चीज को देखता है जो कि होती है लॉयल्टी चेकिंग मोड। ये चीज को ऑन कर देता है और इसे पता चलता है कि एक अपने चाहने वाले या फिर अपने डिसिप्लिन में से किसी को छूता है तो उसे उसकी लॉयल्टी पता चल जाएगी, और ये इसका यूज बे के ऊपर करने की कोशिश करता है और इसे पता चलता है कि बे इसके लिए पूरी तरह ईमानदार है। तभी यहाँ पे लोंगशुआन इसे कहती है कि मास्टर आपने अपने नए डिसिप्लिन को तो फेवर दे दिया, पर आप हमें क्यों नहीं देते। तो यहाँ पे जिनयाओ कहती कि हाँ मास्टर, आप अब एडल्ट बन चुके हैं और ये मास्टर की जिम्मेदारी है कि वो हमें बताए कि एडल्ट होना क्या होता है। ये सब फिर से चिपकने लग जाते हैं। ये फिर सोचता है कि सिस्टम भी तो यही चाहता है कि मैं इनके साथ कांटेक्ट में आऊं और इनके बारे में जान सकूं। तभी लोंगशुआन इसे कहती है कि कहीं मास्टर दूसरे टाइप के रिलेशनशिप को तो प्रेफर नहीं करते क्या। इसकी ये बात सुनकर लुएंग सोचता है कि इससे पहले मेरा मार्शल सेन का एक्सपीरियंस कार्ड एक्सपायर हो जाए मैं इन दोनों को सबक सिखा के रहूंगा। ये दोनों फिर उसे कहते कि मास्टर के साथ हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तभी ये इन दोनों के सर पे जोरदार मुक्का मारते हुए कहता है कि बेवकूफ जैसे बात करना बंद करो। उतने में भाई जिनयाओ कहती कि तुम दोनों को मास्टर के बारे में कुछ नहीं पता, असल में तो मास्टर यहाँ पे बायोसेक्सुअल है। इसकी ये बात सुन के दोबारा से इसके सर पे मारता और कहता है कि बेवकूफ जैसे बात करना बंद करो, मुझे कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा। पर इन तीनों को छूने की वजह से पता चल चुका होता है कि ये तीनों इसके लिए काफी ज्यादा ईमानदार है। ये फिर इन तीनों को कहता है कि तुम तीनों को यहाँ पे 4th और 5th डिसिप्लिन से कुछ सीखना चाहिए, वो कितने तमीज से रहते हैं। ये दोनों फिर यहाँ पे हंसने लग जाते हैं। तो ये कहता है कि देखा ये दोनों कितना ज्यादा रिलायबल है। पर ये मन में कह रहा होता है कि घंटा रिलायबल, ये दोनों मेरे लिए यहाँ पे ओपिनियन रखती है। ये फिर यहाँ पे मोटियन की मेमोरी देखने लग जाता है, जहाँ पे इसे पता चलता है कि जो रूशियांग होती है उसे यहाँ पे फोर्सफुली यहाँ पे इनके सेक्ट को ज्वाइन करवा गया है, और वहीं पे जो यारान है उसे यहाँ पे स्कीम में उसने फंसाया था। ये देख के सोचता है कि लगता है भविष्य में मुझे इन दोनों के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों काफी ट्रबल मेकर है। हमें फिर टियानफेंग किंगडम इंपीरियल सिटी के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे लुहैंग की खबर फैल चुकी होती है कि वो मार्शल सेंथ रेल में पहुंच चुका है और उसने बैटल में बे को हरा दिया है, और इसी के साथ दुनिया में भी फैल चुकी होती है उसकी बातें। और इसके बारे में यहाँ पे सॉर्वेज ऑफ टियानफेंग को भी पता चल चुका होता है। इसका नाम लू शुआन होता है, जो कि अपने जनरल गु चानान को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बढ़िया सा गिफ्ट तैयार करके डीमन गॉड टेम्पल के वहाँ पे जाओ और वहाँ पे इन पर्सन मोटियान से मिलो और उसे यहाँ पे बताओ कि हमारे नेशन उससे हमेशा यहाँ पे अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता है, और हो सके तो उसे यहाँ पे कैपिटल में इनवाइट करने की कोशिश करना। गु से कहते कि आप चिंता मत करिए, आपका सर्वेंट ये मिशन को पूरी तरह कंप्लीट करके रहेगा। हमें फिर डीमन गॉड माउंट
माउंटेन टेम्पल के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग यहाँ पे इसे कांग्रेट्स कर रहे होते हैं और उसी के साथ ये सब यहाँ पे ड्रिंक करने लग जाते हैं। वही लू हैंग की तीनों डिसिप्लिन उसके पास होती है, जो कि उसे कह रही होती है कि मास्टर आप ड्रिंक करिए। यहाँ पे दिया उसे कहती कि मास्टर 2 शॉट और मारिए ताकि आप ड्रंक हो जाओ। दरअसल इसके इरादे कुछ अलग ही होते हैं, एक बार अगर ये ड्रंक हो गया तो ये इसके साथ कुछ भी कर सकती है। वहीं पे लुंग शांग यहाँ सोच रही होती है कि मास्टर आज हम में से किसी एक को चुनेंगे तो मैं ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और ये भी यहाँ पे इसे ड्रिंक पिलाने लग जाती है। तभी शीकवान इसके पाँव के नीचे आ जाती है, जो देख के ये थोड़ा हैरान हो जाता है। ये इसे कहती कि मास्टर चलिए आज हम सब यहाँ पे फन करते हैं। ये सोच रही होती है कि अगर एक बार ये मास्टर के साथ ड्यूल कल्टीवेशन कर ले तो इसकी रात सुनहरी हो जाएगी। पर लू हैंग किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। वो समझ जाता है कि अगर वो एक बार ड्रिंक हो गया तो वो एक्सीडेंटली यहाँ पे दोनों मार्शल सेंथ का एक्सपीरियंस कार्ड को यूज कर लेगा। ये फिर इन तीनों को कहता है कि तुम सब काफी ज्यादा हॉर्नी हो रही हो, तुम सबको शांत होने की जरूरत है। और लॉन्ग शॉन मैं काफी थका हुआ हूँ, क्या तुम मुझे मेरे रूम तक गाइड कर सकती हो क्या? इसकी बात सुन के लॉन्ग शॉन सोचती कि लगता है मास्टर ने इसे चुना है और बाकी दोनों को उसने ठुकरा दिया है, और वही भी वो दोनों काफी ज्यादा जेलस होती है इससे। लू शॉन फिर लू हैंग को उसके रूम के यहाँ पे ले आती है और इसे कहती कि मास्टर आज रात मून काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो आज हम भी कुछ क्यों नहीं करते हैं? तभी इसे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि स्टॉक बिल्स के रिसोर्सेस कितने हमारे डीमन टेंपल के यहाँ पे? दरअसल लू हैंग लॉन्ग शॉन को सिर्फ इसलिए यहाँ पे लाया था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आखिरकार सेलेस्टियल चेंबर कहाँ पे है, इसी वजह से वो यहाँ पे इसे लाया था। वो इसके साथ कुछ नहीं करना चाहता था। लॉन्ग शॉन फिर से कहती कि वो यहाँ पे चेक करने के लिए जा रही है, तब तक मास्टर यहीं पे वेट करे तो ही अच्छा रहेगा, और ये यहाँ से चली जाती है। वही लू हैंग अपने सिस्टम में देखता है जहाँ पे इसके सिस्टम में से बता रहा होता है कि प्लीज होस्ट एक कैटेगरी को चुनिए जो कि वो यहाँ पे एक्सचेंज करना चाहता है। यहाँ पे सेलेस्टियल ट्रेजर होता है, सुप्रीम ट्रेजर, और उसके अलावा भी अलग अलग ट्रेजर होते हैं, जो देख के ये काफी हैरान होता है। लू हैंग फिर अपने सिस्टम को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, मुझे विजडम प्रूव करो, मुझे सबसे बढ़िया सूटेबल फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेशन टेक्निक रिकमेंड करो। तो यहाँ पे इसके सिस्टम इसे इंतजार करने के लिए कहता है। सिस्टम फिर से बताता है कि हेवनली पैथ का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ये ह्यूमन बॉडी को मीडियम की तरह लेता है ताकि वो हेवन और अर्थ की पावर को कल्टीवेट कर सके, और इसमें एक्यूपेंचर पॉइंट्स का यूज किया जाता है। ह्यूमन बॉडी एक सप्लीमेंट की तरह होती है यहाँ पे, और यही सबसे ज्यादा सूटेबल फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेशन टेक्निक है जो कि आम लोगों को सूट करता है, जो कि यहाँ पे मार्शल कल्टीवेशन शुरू करना चाहते हैं। ये से कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर इसकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है। ये मुझसे 10,000 मांग रहा है, जबकि मेरे पास तो सिर्फ 1500 ही पॉइंट्स है। तभी यहाँ पे लॉन्ग शॉन आ जाती है, जो कि इसे कहती है कि मास्टर मैं सभी चीजों की यहाँ पे लिस्ट लेके आ चुकी हूँ, आप इसे रिव्यू कर सकते हो। और उस लिस्ट को देख के लू हैंग सोचता है कि अगर मोटेन की मेमोरी के हिसाब से चले तो इसके अंदर काफी ताकतवर इंफॉर्मेशन है। सिर्फ अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के द्वारा आप इसके अंदर का कंटेंट जान सकते हो, पर मैं तो अभी मार्शल आर्टिस्ट बना ही नहीं हूँ, तो आखिरकार मैं स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से लूंगा? तभी यहाँ पे ऐसे पूछती कि मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये ऐसे कहता कि कुछ नहीं, ये मेरे पास छोड़ दो, अब तुम वापस जा सकते हो, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये ऐसे कहती कि मास्टर आपने मुझे आज काफी ताकतवर चीजें दिखाई है और इसी वजह से आप काफी थक चुके होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे मसाज देना चाहती हूँ, तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे मास्टर? क्या आप शोल्डर मसाज लेना चाहोगे? ये इस चीज के लिए हाँ कर देता है, और जब ये इसे शोल्डर मसाज देती है तो इसे काफी अच्छा लगता है, ये काफी कंफर्टेबल हो जाता है। पर लू शॉन यहाँ पे धीरे धीरे अपने हाथ को इसके सीने में ले जाती है और इसे सड्यूस करने लग जाती है, जिस वजह से लू हैंग भी यहाँ पे सड्यूस हो जाता है और उसे यहाँ पे बेड पे लेटा देता है। लू शॉन इसे कहती है कि मास्टर मैं आपकी हूँ, आप जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो। तभी लू हैंग को होश आता है और वो सोचता है कि आखिरकार वो ये सब कर क्या रहा है। वो इसे कहता है कि ठीक है, आज का दिन काफी हुआ, आप तुम वापस जा सकते हो, मैं दोबारा से यहाँ पे सेक्युलूजन में एंटर कर रहा हूँ, तो सबको बता देना कि कोई भी मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे। ये फिर से यहाँ पे माफी मांग के यहाँ से चले जाती है। वही ये सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी हाल में अपनी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और ताकतवर बनना पड़ेगा, वरना ये डीमन गर्ल्स मुझे यहाँ पे खा जाएगी। हमें फिर डीमन माउंटेन टाइमॉन पैलेस के यहाँ फ्यूयू बाउथ हाउस के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं लू हैंग को, जो कि हमें बताता है कि अगर किसी को कल्टीवेट करना है तो उसे एक पैथ से गुजरना पड़ेगा जिसका नाम है हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, और ये चीज कंप्लीट करने के लिए एक बंदे के पास यामा गोल्डन प्रोथ होना चाहिए ताकि वो फिजिकल बॉडी को यहाँ पे टेम्पर कर सके। और उसी के साथ इसमें काफी सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जिसमें हेवनली ताकतों का भी यूज होता है। नॉर्मली यहाँ पे लॉन्ग शॉन को मैंने भेजा था इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने के लिए और यामा गोल्डन प्रोथ को इकट्ठा करने के लिए, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन सारे ट्रेजर को लेने के लिए वो पूरे एक सेक्ट को ही तबाह कर
कर देगी। और ये सब लोंगशॉन ने सिर्फ इसलिए किया ताकि यहाँ पे लू हैंग उसे यहाँ पे प्रेज करे। ये सोचता है कि ये सारे फीमेल डिसिप्लिन एक बैंडिट्स के अलावा कुछ नहीं है। तभी इसका सिस्टम इसे एक मैसेज देता है जिसे पढ़ के ये थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे मेरिट पॉइंट यहाँ पे माइनस नेगेटिव पे पहुंच गया, वो भी 1000%। ये कैसे हो सकता है, आखिरकार तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। लॉन्ग हैंग फिर सोचता है कि लगता है लोंगशॉन ने जो किया ये सब उसी की वजह से होगा। अगर यहाँ पे उस ओल्ड मैन की मेमोरी देखे तो ये सारी फीमेल डिसिप्लिन को लोगों को मारने से इतना ज्यादा लगाव इसलिए है क्योंकि उनका डीमन लॉर्ड भी ऐसे ही किया करता था। वो इन्हें कहता था कि अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लोगी तो बच जाओगी, अगर तुम्हें मरने का शौक है तो तुम दूसरी वाले पार्टी को ज्वाइन करके मर सकते हो, ये डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। लुएंग फिर कहता कि बेशक सिस्टम ने मुझे कोई मिशन ना दिया हो पर मैं इन लोगों को यहाँ पे किसी को भी डायरेक्टली मारने नहीं दे सकता, और ये चीज अचीव करने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक चीज करनी पड़ेगी कि मैं इन्हें डिस्कवर करने नहीं दे सकता कि मैं एक फेक डीमन लॉर्ड हूँ, और इसी वजह से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा। मैं अपने आप को एक्सपोज होने नहीं दे सकता। और जैसे ये पानी के अंदर उतरता है तो इसे यहाँ पे दर्द होने लग जाता है क्योंकि पानी काफी ज्यादा गर्म होता है, पर कुछ देर के बाद ये इसे एंडोर करने लग जाता है और हमें बताता है कि मोटियन की मेमोरी में मैंने एक आर्टिकल को पढ़ा था कि डिवाइन प्रेजर में एंडलेस इविल स्पिरिट्स को यहाँ पे सप्रेस किया जाता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बुरे काम किए होते हैं। उन लोगों को किंग यामा के गोल्डन ब्रोथ के अंदर बॉईल किया जाता है, और सबसे पहला स्टेप यही है कि आप हेवेंस को यहाँ पे दाव में ट्रांसफॉर्म कर लो। उसके बाद यहाँ अपनी बॉडी को यामा के गोल्डन ब्रोथ में यहाँ पे रिफाइन करो, पर इसके दौरान आपके शरीर में जो दर्द होता है वो इनकम्पेरेबल है। कहा जाता है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए होते हैं और वो चीज को प्रैक्टिस करता है तो वो कल्टिवेशन के दौरान ही यहाँ पे मारा जाता है, और शायद इसी वजह से उस ओल्ड मैन मोटियन की भी इसी वजह से डेथ हुई होगी। हम फिर देखते हैं कि लू हैंग यहाँ बाउथ हाउस में काफी घंटों तक रहता है ताकि वो ब्रेक थ्रू कर जाए, और वो फर्स्ट रैंप से यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर जाता है। पर कुछ देर के बाद ये अपने लिमिट तक पहुंच जाता है और बाहर आ जाता है। पर बाहर आने के बाद इसे एक चीज तो समझ में आ चुकी थी कि जो भी फीमेल डिसिप्लिन यहाँ पे जो भी बुरी हरकतें करेंगी उसका सीधा असर इसके सिस्टम पे पड़ेगा। पर ये बाहर आने के बाद काफी अच्छा फील कर रहा होता है क्योंकि ये फिजिकली काफी फिट हो चुका होता है, इसके बोन और मसल काफी ताकतवर बन चुके होते हैं। ये फिर यहाँ से बाहर चले जाता है ताकि वो आराम कर सके। पर कुछ घंटों के आराम के बाद ये दोबारा से यामा गोल्डन ब्रोथ के अंदर घुसता है ताकि ये अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सके, पर इस वजह से ये काफी ज्यादा थक चुका होता है। तब यहाँ पे लोंगशॉन इसके कहने के अनुसार यहाँ पे प्रीमियम ब्लड गैंगशन इसके लिए ला चुकी होती है। ये इसे कहता है कि तुम उसे साइड में रख सकती हो और यहाँ से जा सकती हो। दरअसल ये जब भी यहाँ पे बेहोशी के कगार पे होता है वो इसे पी लेता है ताकि इसकी बॉडी को अच्छे हेल्दी रख सके। फिर ये दोबारा से उस बाथटब के अंदर जाता है ताकि अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सके, और हमें 2 दिन के बाद दिखाया जाता है जहाँ ये काफी ज्यादा थक चुका होता है। पर कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि लू हैंग ने बाथ हाउस के अंदर ये मार्शल मास्टर रैंप से ब्रेक थ्रू कर लिया है। हमें फिर यहाँ पे डीमन पैलेस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे लू हैंग इन सबको कहता है कि मैं एक बड़ी चीज यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहता हूँ। भविष्य में हमारा सेक्ट और ज्यादा बड़ा होगा जिसकी वजह से हम यहाँ पे काफी बड़ी चीजें अचीव करेंगे, और इसी वजह से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि तुम सब यहाँ पे बुरी चीजें करना बंद कर दो। दूसरों को बिना वजह के तुम्हें मारना अलाउड नहीं है। ये सुन के ये सब हैरान हो जाते हैं। पर लू हैंग इन्हें कहता है कि अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम्हें सबसे पहले उसके लिए एविडेंस जोड़ने पड़ेंगे और एक रीजनेबल आंसर देना पड़ेगा। ये फिर सबको कहते हैं कि मेरे हिसाब से अब सबको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, पर इनमें से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। तो ये सोचता है कि लगता है मैं इम्पेशंस होके बात कर रहा था, अब लगता है इनको मेरे ऊपर शक हो गया और ये लोग मेरे ऊपर हमला कर देंगे। तभी यहाँ पे जियाओ से कहते कि मास्टर आपका प्लान तो बहुत ही बढ़िया है, आप हमें यहाँ पे पीछे रह के गाइड करना चाहते हो ताकि हम अपने सेक्ट को बड़ा कर सके। आप सचमुच काफी इंटेलिजेंट हो कि आपकी बात भी हमें समझ में आई। ये से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी यहाँ पे शीकवान इसे पूछती है कि अच्छा इंसान होना क्या होता है। इसकी ये बात सुन के लुएंग सोचता है कि उस ओल्ड मैन ने इन लोगों को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया कि ये लोग यही भूल चुके हैं कि एक अच्छा इंसान होना क्या होता है। ये फिर से बताता है कि बुरा और अच्छा सिर्फ एक सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम यहाँ पे तमीज से रहो और दूसरों की मदद करो और यहाँ पे कमजोर को एक ताकतवर इंसान से बचाओ तो तुम एक अच्छे इंसान कहलाओगी। लोंगचंग इसे कहती कि मास्टर आप ये कहना चाहते हो ना कि अगर हम अपने से ताकतवर लोगों को हरा दे और दुनिया में डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दे तो एक अच्छी चीज कहलाएगी। ये से कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कल तुम यहाँ पे माउंटेन के विलेज के वहाँ पे जाओगे जहाँ पे तुम यहाँ पे उनके कॉप्स और हार्वेस्टिंग में मदद करोगे और ये तुम्हारी ब्रेक थ्रू में मदद कर सकता है। ये लोग कहते हैं कि ब्रेक थ्रू में सच में फार्मिंग से यहाँ पे हम ब्रेक थ्रू कर सकते हैं क्या। तभी यहाँ पे जिनिया उसे कहती कि जैसे कि मैंने सोचा था आपको जरूर से वहाँ पे कोई अबनॉर्मल ताकत महसूस हुई होगी, इसी वजह से आप हमें वहाँ पे भेजना चाहते हो। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि इन्हें बताती है कि टेफेन किंगडम से उनके गार्डियन जनरल चंग आन आ चुके हैं और वो यहाँ पे डीमन लॉर्ड से मिलना चाहते हैं। ये कहता है कि जनरल गु जो कि टेफेन किंगडम से है ठीक है उसे यहाँ पे अंदर आने दो।
और ये जब अंदर आता है ये इसे बताता है कि हमारे सोवरेज ने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए आपको यहाँ पे गिफ्ट भेजे है। और इतने सारे गिफ्ट को देख के लुहेंग यहाँ पे हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इतने सारे गिफ्ट, ये सोवरेज जो भी है वो सचमुच काफी अच्छा इंसान है। तब यहाँ पे गू से कहता है कि हम यहाँ पे आपके लिए डार्क नाइट स्पीयर भी लाए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन वेपन है। होपफुली आप जैसे डीमन लॉर्ड को ये पसंद आया होगा। पर इसे ऐसे बातें करते देख लुहेंग सोचता है कि ये काफी ज्यादा एरोगेंट है और उसी के साथ ये डीमन गॉड टेम्पल को कमजोर समझता है। ये फिर से कहता है कि ठीक है अब तुम वापस जा सकते हो, अपने लॉर्ड को बता देना कि मुझे सारे गिफ्ट मिल गए। पर गूस से गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके लॉर्ड की इसने बेइज्जती की होती है। तो ये से कहते हैं कि कुछ ही समय पहले मैंने यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है फर्स्ट मार्शल सेंट रेल्म में, और मैं टाइफाई किंगडम की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, पर क्या आप मुझे एडवाइस दे सकते हो कि इस लेवल में हम क्या कर सकते हैं। इसकी बात सुन के लुएंग सोचता है कि लगता है मुझे यहाँ पे दोबारा से मार्शल सेंट एक्सपीरियंस कार्ड का यूज करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे लोंगशुआन आ जाती है जो कि इसे कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने मेरे मास्टर की बेइज्जती करो, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। तभी शीकवान इसे कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे बड़े मास्टर को यहाँ पे डायरेक्ट बैटल के लिए चैलेंज करने की, क्या तुम मरना चाहती हो क्या। लुहेंग फिर यहाँ पे बे जियांजी को सामने बुला लेता है, जिसे देख के ये थोड़ा हैरान होता है। ये सोचता है ये तो टॉप 10 एक्सपर्ट है और टाइफाइन किंगडम के, आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या इन्होंने सचमुच डीमन लॉर्ड को सबमिट कर दिया है। ये काफी ज्यादा डरावने है। तब यहाँ पे बे इसे कहता है कि एक बार मेरे मास्टर ने मुझे सिर्फ एक ही मूव से हरा दिया था, अगर तुम मुझे हरा दो तो तुम मेरे मास्टर को चैलेंज कर सकती हो। इसकी ये बात सुन के ये सोचता है कि सचमुच मार्शल सेंट और मार्शल किंग में इतना ज्यादा डिफरेंट है या फिर ये लोग सिर्फ इसे खींच रहे हैं। पर अगर पुरानी कहानियों के हिसाब से चले तो मार्शल सेंट पूरी कंट्री को तबाह करने की ताकत रखता है, और अगर ये सच हुआ तो मैंने काफी बदतमीजी से इनसे बात कर दी है, और अगर मैं यहाँ पे हार गया तो मेरा पूरा किंगडम यहाँ पे खतरे में आ जाएगा। तभी गुहेंग इसे कहता है कि गुचैन तुम यहाँ पे वापस जा सकते हो। पर ये सुन के गुचैन सोचता है क्या तुम सचमुच मुझे यहाँ से वापस जाने दे रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें तुम्हारी टेरिटरी में यहाँ पे चैलेंज कर दिया, वो भी सबके सामने। क्या ये सचमुच वही इनफेमस कोल्ड ब्लडेड विलन है जिसके बारे में मैंने अफवाह सुनी थी। वहीं पे हम देखते लुहेंग को जो कि कह रहा होता है कि वो बंदा इतना ज्यादा डर चुका था कि वो अपनी तलवार तक उठा नहीं पा रहा था, लगता है मैं उसे धोखा देने में कामयाब हो गया। तभी इसका सिस्टम इसे बताता है कि उसने यहाँ पे एक हिडन मिशन को कंप्लीट करने की वजह से यहाँ पे 100 पॉइंट्स गेन कर लिया है। ये फिर सोचता है कि मेरे मेरिट्स पॉइंट्स यहाँ पे सिस्टम के आइटम्स के अलावा भी यहाँ पे लॉटरी ड्रॉ कर सकते हैं। पर कुछ समय पहले लू शाओ ने पूरे एक सेक्ट को ही तबाह कर दिया, जिस वजह से मैं अभी 1000 माइनस पॉइंट्स में चल रहा हूँ। पर गुस्सा करने से भी कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले प्रायोरिटी तो मेरी यही है कि मुझे अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना है किसी भी हाल में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लू हैंग को जो कि अब गुचैन के सामने होता है। गुचैन इसे कहता है कि आखिरकार तुम इस सिटी में क्यों आए हो, तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पे नहीं आओगे। ये इसे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मार्शल सेंट को ऑफेंड करो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं इस जगह को अब खत्म कर दूंगा और साथ ही साथ तुम्हें भी मार दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम यहाँ पे कैपिटल से बाहर निकल के टाइफाई किंगडम में आ जाओगे, पर चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें एक फेवर दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ टाइफाई किंगडम को भी खत्म कर दूंगा, तुम दोनों एक साथ खत्म हो जाओगे। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये गुचैन का सिर्फ एक बहम होता है। गुचैन यहाँ पे काफी ज्यादा पछता रहा होता है कि उसने आखिरकार ऐसा एक्ट क्यों किया। तब यहाँ पे जिन्याओ इसे कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, हमारे मास्टर काफी अच्छे, इसी वजह से वो तुम्हें यहाँ से जाने दे रही है। तो गुचैन इसे कहता है कि मैं जियाओ, मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मेरा एक मैसेज अपने मास्टर तक देख सकते हो क्या। ये से पूछते कि किस तरह का मैसेज है। ये से बताता है कि मास्टर को कहना कि मुझे अपनी औकात दिख चुकी है और मैं उनसे माफी मांगता हूँ, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं दोबारा कभी ऊंची आवाज में उनसे बात नहीं करूंगा, और हो सके तो मैं यहाँ पे पश्चाताप करने के लिए उनका स्टूडेंट बनना चाहूंगा। इसकी ये बात सुन के जिन्याओ और लोंगशुआन यहाँ पे बातें करने लग जाते हैं। तो इन्हें कहता है कि मैं यहाँ पे योर मैजेस्टी के अंदर काम करने के लिए तैयार हूँ जब तक मैं मर नहीं जाता। इसकी ये बात सुन के लोंगशुआन इसे कहती है कि ये चीज हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये हमारे मास्टर डिसाइड करेंगे, तो तुम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेने के बाद साइड हॉल में आ जाना ताकि तुम मास्टर से बात कर सको। इसे कहता है कि आपका शुक्रिया मिस। वही हमें लू हैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टम उसे बता रहा होता है कि साइड क्वेस्ट के तौर पर उसे एक मेल डिसिप्लिन को यहाँ पे रिक्रूट करना है जिससे कि यांग एनर्जी ले सकता है। दरअसल इससे पहले मोटियन जो है वो सारी फीमेल डिसिप्लिन को रिक्रूट करता था ताकि उनकी यंग एनर्जी वो यहाँ पे अब्सॉर्ब कर सके, पर अब ये चीज को फॉलो नहीं कर रहा, ना ही उसकी टेक्निक को ये फॉलो कर रहा है। तो इसलिए इसे यहाँ पे फीमेल डिसिप्लिन को रिक्रूट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फिर बाथ हाउस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे लू शांग यहाँ पे इन सबको बता रही होती है कि
मैंने सुना है कि मास्टर साइकोलॉजन में है और वो भी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें आराम से वहाँ पे जाना पड़ेगा। इसके बाद सुन के शीकवा और जियाओ कहते हैं कि ये तो अच्छा रहेगा ना, हम मास्टर को चुपके से देख सकेंगे, उनकी बॉडी कितनी मस्कुलर है। इसका ये कोई जवाब नहीं देती। उतने में यहाँ पे ब्यांग जानजी आ जाता है, जो कि इसे कहता है कि मास्टर मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम सबको मैं बात हाउस के पास बिल्कुल भी जाने ना दूं। इसकी ये बात सुन के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता भी है हमें एक इंपॉर्टेंट चीज मास्टर को बतानी है। ये इसे कहता है कि लगता है तुम सब मास्टर के इंस्ट्रक्शन को भूल चुके हो। जब तक यहाँ लाइफ और डेथ का मामला ना हो, मास्टर को यहाँ पे साइकोलॉजन के दौरान हमें डिस्टर्ब करना अलाउ नहीं है, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। इसके बाद लोंग शुआन यहाँ पे गुचन के यहाँ जाती है, जहाँ गुचन इसे पूछते कि मैं सब कुछ कैसा गया। ये इसे बताती कि मेरे मास्टर अभी साइकोलॉजन में है। तो ये इसे कहता अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उनका इंतजार कर लूंगा। ये इसे कहती कि तो फिर ठीक है, तुम यहाँ इंतजार कर सकते हो, पर मेरे मास्टर को कभी कभी 6-7 महीने लग जाते हैं और कभी कभी 2-3 साल साइकोलॉजन में निकलने से। इसके बाद ये अपने साथियों को एक मैसेज पहुंचाने के लिए कहता अपने एम्परर तक, पर इसके साथी इसे कहते कि जनरल टाइफाई किंगडम जो है वो आपके बिना नहीं रह सकता। ये इसे कहता कि चिंता मत करो, जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, बस अभी जो मैंने तुम्हें दे रखा है उसे एम्परर तक पहुंचा दो। इसके बाद हमें यहाँ पे लू हैंग के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं ये अभी भी साइकोलॉजन में होता है। यहाँ लू हैंग की जो फिजिकल बॉडी है वो धीरे धीरे ताकतवर बनती जा रही होती है यामा की गोल्डन ब्रोथ के अंदर, पर उसका जो दर्द है वो अभी भी उसके पूरे शरीर में होता है। यहाँ पे इसके पास काफी सारे स्पिरिट स्टोन होते हैं ताकतवर बनने के लिए, पर इसकी जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होती जा रही होती है। लू हैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लगता है कि वो 3 महीने के अंदर मार्शल सॉर्वेज रेल में पहुंच जाएगा, पर इसे अभी भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो ये सोच रहा होता है कि काश इसे इंडोर करने के लिए मेरे पास कोई पेन किलर होता। इसके बाद यहाँ पे मॉल में चेक करने लग जाता है, पर इसे कुछ नहीं मिलता। हमें फिर करीब 1 महीने के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे इसे फाइनली एक बढ़िया सी चीज मिल जाती है मॉल के अंदर। इस चीज का नाम 5 एम्परर डिवाइन आर्ट होता है, जो कि इसके लिए एकदम परफेक्ट होता है। इसके बाद ये यहाँ पे मोंटियन की जो मेमोरी है उसे रीड करने लग जाता है, जहाँ पे इसे पता चलता है कि 5 एम्परर जो है वो अगर र्यूमर्स के माने तो सबसे ज्यादा ताकतवर लोग थे इस दुनिया के, पर कुछ अननोन रीजंस की वजह से वो एक दिन अचानक से इस कॉन्टिनेंट से गायब हो गए। मार्शल कल्टीवेटर जो है वो एक बार कल्टीवेट करने के बाद मार्शल मास्टर रेल्म तक पहुंच जाता है, जिसके बाद उसकी लिमिट हो जाती है और वो उसके आगे नहीं बढ़ पाता। पर अगर आप बात करें 5 एम्परर डिवाइन आर्ट्स की, तो वो आपकी डेंटियन को ओपन कर देता है, जिससे कल्टीवेटर को काफी मदद मिलती है और वो अलग अलग रेल्म में पहुंच सकता है। उसके सामने मास्टर किंग भी कुछ नहीं है। और अगर बात करें तो यहाँ की जो स्पीड है कल्टीवेशन की उसे काफी ज्यादा बढ़ा देता है, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। इसकी मदद से आपके पास एक स्पिरिचुअल सी आ जाती है, साथ ही साथ आप अपनी एक सेकंड सोल भी क्रिएट कर सकते हो। लुएंग सोचता है कि तो काफी ज्यादा बढ़िया है, पर इस चीज के लिए मुझे इस मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि क्या पता कभी जाके 5 एम्परर डिवाइन आर्ट जो है ये इसे सीख ले और इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाए। पर उसके लिए इसे यहाँ पे डीमन गॉड माउंटेन के यहाँ जाना पड़ेगा, और ये अकेले तो वहाँ नहीं जा सकता, इसे यहाँ पे लड़कियों की मदद लेनी पड़ेगी। हम फिर बाहर देखते हैं, जहाँ पे लड़की काफी ज्यादा नॉइंग हो चुकी होती है ब्यांग चैंजी से, क्योंकि वो इन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा होता। हमें फिर दोबारा से लुहैंग को दिखाया जाता है, जहाँ वो सोच रहा होता है कि मुझे उन्हें धोखा देने के लिए अपना जो लेवल है उन्हें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे बर्ताव करना पड़ेगा कि उनका लेवल जो है वो मुझे काफी ज्यादा कम है, अदरवाइज उन्हें पता चल गया तो मेरी लाइफ जो है वो खतरे में आ सकती है। क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं उड़ नहीं सकता, वो लोग यहाँ पे मुझे मारने के लिए आ जाएंगे, और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि मैंने उनके मास्टर को मार दिया। फिर वो जो मेरे साथ करेंगे उसका मुझे भी आइडिया नहीं है। ये फिर सोचता है कि मुझे फ्लाई करने के लिए कम से कम मार्शल सर्विस रेल तक पहुंचना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे 3 महीने के लिए यहाँ पे साइकोलॉजन में भी जा सकता हूँ, या फिर मैं बाहर जाके ऐसा एक्ट करूँ कि मेरा जो साइकोलॉजन का मिशन है वो अब खत्म हो चुका है और अब मुझे मिशन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी यहाँ पे इस सिस्टम में एक अजीब सी चीज दिख जाती है और कहता है कि मुझे यही तो चाहिए था। इसके बाद हमें बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्यांगचान जी से कहता है कि अपने दिमाग से सोचो, मास्टर के साइकोलॉजन को डिस्टर्ब मत करो, मास्टर अभी कल्टीवेट कर रहे हैं। पर शेखवानी से कहती है कि हमें मास्टर को एक अर्जेंट चीज बतानी है, तो हमें अंदर जाने दो। यहाँ तभी इसे कहती कि एक छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ। तभी लोंगशुआन इसे कहती कि इसने बिल्कुल सही कहा, ये मत भूलो कि तुम मास्टर के एक स्लेव हो और एक अनऑफिशियल डिसिपल। इसकी ये बात सुन के इसे कोई जवाब नहीं देता। उतने में यहाँ पे लुहैंग आ जाता है, जो कि इन्हें कहता है कि आखिरकार वो कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। जियाओ इसे कहती कि मास्टर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब से आप साइकोलॉजन में घुसे हुए हो, गू चैंग जो है वो बैरियर टावर के सामने घुटनों के बल खड़ा हुआ है। ये इसे कहता है कि बैरियर टावर के वहां पे वो तो कोई स्केर्ड प्लेस नहीं है,
आखिरकार वो वहाँ पे अपने घुटनों के बल क्यों खड़ा हुआ है। यहाँ पे लोंगशॉन इसे कहते कि दरअसल मास्टर जो गु चैन है वो यहाँ पे आपका डिसिपल बनना चाहता है, इसी वजह से वो वहाँ पे खड़ा हुआ है। उसको लगता है कि आप बैरियर टावर के अंदर हो। इनकी ये बात सुन के लुवेंग सोचता है कि ओल्ड मैन मॉन्टेन पहले वहाँ पे प्रैक्टिस किया करता था, पर मैं वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करता। पर आखिरकार गु चैन को पता कैसे चला कि वहाँ पे वो ओल्ड मैन प्रैक्टिस किया करता था। तभी शिकवानी से बताते कि वो काफी दिनों से वहाँ से हिला नहीं है, ना ही उसने कुछ खाया है, ना ही उसने कुछ पिया है। वो एक पत्थर की तरह वहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं पर्सनली जाके उससे मिलता हूँ। हमें फिर डीमन माउंटेन बैरियर टावर के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम गो चैन को देखते हैं जो कि घुटनों के बल बैठा हुआ होता है। तभी लुहैंग यहाँ पे हवा में उड़ते हुए इसके सामने आ जाता है, जिसके पास यहाँ पे पंख होते हैं। तभी लुहैंग यहाँ पे अपने पंखों से जोरदार हवा छेड़ता है, जिसके बाद ये एक अजीब से इल्यूजन में चले जाता है। ये एक रेगिस्तान वाली जगह पे होता है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये सब है क्या। तभी ये देखता है एक बड़ी सी फौज इसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही है। ये कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ये सब है क्या, क्योंकि ये एक वॉर का ऐलान होता है और ये सभी लोग इसे मार निकले आए होते हैं। इस बारे में इसने सिर्फ अफवाह में सुना था कि मार्शल सेन सचमुच होते हैं और उनकी जो ताकत है वो सचमुच काफी ज्यादा होती है। उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। और अगर लू हैंग इतनी ताकत रखता है और 1 महीने के बाद वो इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका है, इसका मतलब इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि उसे हरा सके। उसकी ताकत अनइमेजिनेबल है। अब यहाँ पे लू हैंग गु चैंग से पूछता है कि गु चैन आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये इसे कहता है कि एल्डर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप डिसिप्लिन की तरह एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं आपको जिंदगी भर सर्व करने के लिए तैयार हूँ, अब जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो ये इसे कहता अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। पर असल में तो लू हैंग ने जो ये विंग्स है और ये फिनोमिना जो है वो यहाँ पे मॉल से खरीदे होते हैं। ये डेकोरेटिव आइटम की तरह होते हैं और सेंट फिनोमिना ये किसी को यहाँ पे डराने के लिए काफी है, इसने ये 1000 पॉइंट्स में खरीदे होते हैं। तो इस चीज का इसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है, जिससे कोई भी इंप्रेस हो सकता है। इसके बाद ये इसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और मैंने तुम्हारी यहाँ पे ईमानदारी भी देख ली है और आज से मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना रहा हूँ। गुचाइन फिर इसका शुक्रिया करता है इसे इसका स्टूडेंट बनाने के लिए और इसकी वाहवाही करने लग जाता है। तभी इसके सिस्टम इसके सामने अपीयर हो जाता है, जो कि लू हैंग को बताता है कि उसका जो मिशन है वो अब कंप्लीट हो चुका है और इसकी रिवॉर्ड उसके सामने है।